आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं नीति वचन 21 अध्याय। और आज 21 तारीख है, तो पहली आयत से हम पढ़ेंगे। राजा का मन नालियों के समान, नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है, फेर देता है। अगर आपको लगता है कि आपके पति विश्वास में नहीं आ रहे हैं, आपकी पत्नी विश्वास में नहीं आ रही है, आपके माता पिता विश्वास में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वचन का उपयोग कर सकते हैं कि प्रभु, उनका मन, मेरे परिवार वालों का मन तो तेरे हाथ में है, तू जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकता है। उनका मन तेरी ओर फेर दे प्रभु, ताकि उनके प्राण नाश होने से बच जाएं। और दूसरी आयत में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। प्रभु उसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि अपनी पत्नी से बैर करके चले जाओ, नहीं। कहने का मतलब ये है कि उस झगड़े रगड़े के समय ना चुप्पी लगाकर एक कोना पकड़ लो, छत का कोना, और उस कोने पर जाकर प्रभु से प्रार्थना करो, ताकि झगड़ा और ना बढ़े, और प्रार्थना करने के द्वारा सब कुछ शांत हो जाए। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करते हैं। ईश्वर दुष्टों को बुराई में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, मतलब जो कंगाल की बातों पर, जो कंगाल की जरूरतों पर, कहने का मतलब अगर कोई पुकार रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, वो पुकार पुकार कर कह रहा है मुझे कपड़ा चाहिए, मैं नंगा हूँ, मेरे पास ना तो कुछ खाने के लिए है ना कुछ पहनने के लिए है, तो कोई कंगाल पुकार रहा है, तो प्रभु कह रहा है जो कंगाल की दुहाई पर कान ना देगा वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई गूंज से बड़ी जलजलाहट भी थम जाती है। न्याय का काम करना धर्मी को आनंद, और परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है, और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के कारण नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश करता है। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो परमेश्वर का डर रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर जब उसके साथ है, और जब परमेश्वर साथ है तो कोई रुकावट नहीं आ सकती उसकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का ही डर रखता है, मनुष्य का नहीं। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। देखो, वचन में लिखा है कि ये जीभ अधर्म का एक अंग है। अगर हमने अपने जुबान को वश में रखा ना, दुख के समय, घटी के समय, बीमारी के समय, परेशानी के समय, जरूरतों के समय, या कितनी भी बड़ी आशीष मिल गई है, ना तो उतावली कर रहे हैं, ना तो धीरे चल रहे हैं कछुए की तरह, मतलब सब कुछ समय पर करते हुए, वरन अपने मुंह को वश में रख रहे हैं। घटी के समय पे चिल्ला तो नहीं रहे, और दुख के समय में कहीं खुदा से लड़ तो नहीं रहे, चाहे परेशानी के समय कहीं हम गलत अंगीकार तो नहीं कर रहे, गलत शब्द तो नहीं बोल रहे। अगर कोई हमें दोष लगा रहे तो उस समय हम क्या कहीं दोष तो नहीं लगा रहे।
खुदा के वचन को जानने के बाद भी क्या हमारी ज़ुबान हमारे वश में है? लिखा है ये ज़ुबान अधर्म का एक अंग है। जो अपनी ज़ुबान को काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि परमेश्वर टेस्ट करता है कि अब क्या बोलेगा, इसको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, चल मैं एक काम करता हूँ, इसके विरोध में मैं इसको करके देखता हूँ ताकि इसका लेवल भी बढ़े और इसको मैं परख भी लूँ। और कई बार शैतान भी ऐसे ट्यूनिंग करता है कि ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है कि कहीं ना कहीं उपवास रखने के बाद भी मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे कि उपवास की सारी सामर्थ्य निकल जाती है छेद वाली थैली में से। तो हमें अपने मुंह को वश में रखना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है क्रोध और हत्या। हत्या कहाँ से शुरू होती है? क्रोध से। क्रोध कैसे होता है? जुबान से। ध्यान रखना, जुबान से किसी से गुस्से में कुछ कह दिया, किसी का दिल टूट गया, वो हत्या, आत्मिक हत्या, शारीरिक हत्या। एक की बात में दूसरा भड़का, उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। क्रोध हत्या को लेकर आता है। लिखा है जो अभिमानी से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला जान पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है परंतु धर्मी लगातार दान दिया करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब कि वे महापाप के निमित्त चढ़ाया गया हो। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। मतलब प्रभु कह रहा है जो झूठ बोलता है ना उसका तो नाश होना ही है, लेकिन जो सच बोल रहा है, अगर जैसे आपने कुछ सच्चाई सुनी है, जो सुना है आपने वही कह दिया, तो आप बच जाओगे, आप आशीषित होगे और स्थिर भी रहोगे। लेकिन आपने सुना कुछ हो रहा है, आप बोल कुछ हो रहे हो, तो ये झूठ हो गया, तो वो व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता। लिखा है झूठा साक्षी, झूठा गवाह नाश हो जाता है, झूठ बोलने वाला नाश हो जाता है, और झूठों से यहोवा नफरत करता है। 29वीं आयत में लिखा है दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल चलन सीधे करता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि चलती है, ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं ये काम कर लूँ। कितने भी अंधकार में इंसान कितने भी गलत है, बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे काम कर ले, खुदा की दृष्टि से नहीं छुप सकते, क्योंकि खुदा साफ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ वचन में लिखा है, अगर हम यशाया, यिर्मयाह या यहेजकेल तीनों में पढ़ें तो बहुत खतरनाक चेतावनी खुदा ने दिया। लिखा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाएगी। जो इंसान, जो साइंटिस्ट, जो इंजीनियर, जो डॉक्टर्स अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, एक टाइम पर वो भी हार मान जाते हैं। कि कई प्रकार के ऐसे केसेस आते हैं, उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा ना रखे, वरन अपने हुनर पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। लिखा क्योंकि यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि चलती है। देखो हम साइंटिस्ट को लेकर भी देख सकते हैं, और कई बार हम डॉक्टर को लेकर भी देख सकते हैं। ये कोविड के चलते हुए कितनी जानें चली गई थी, डॉक्टरों ने भी अपनी जान खो दी थी। लिखा है और ना कुछ समझ है, और मतलब परमेश्वर कह रहा है यहोवा के विरुद्ध में ना तो कुछ बुद्धि चलेगी किसी की, ना तो कुछ समझ चल सकती, ना कोई युक्ति चल सकती। कोई परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को फंसा नहीं सकता है। लिखा है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। मतलब प्रभु कहना चाहता है आखिरी आयत में कि इंसान आज युद्ध कर रहा है, मतलब आज अपनी जमा पूंजी के लिए अपना परिश्रम कर रहा है, उसको जोड़ रहा है कि मैं भविष्य में आकर ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। इंसान जोड़ता तो बहुत कुछ है, अपना तन मन धन लगा देता है अपनी बुद्धि चलाने में, और मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, बड़ा होकर वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। परमेश्वर एक चीज़ देखता है उसके अंदर, हाँ भाई चल तू चला, लेकिन तूने अगर मुझ पे भरोसा रखा ना तो तुझे जय मिलेगी। अगर तूने मुझ पे भरोसा नहीं रखा ना तो ये सब चीज़ें कुछ पल का है, कुछ पल का है। इन चीज़ों में तो गिर भी सकता है, ये चीज़ तुझे गिरा भी सकती है, ये चीज़ तुझे नाश भी कर सकती है, ये चीज़ तुझसे दूर भी हो सकती है, ये चीज़ के द्वारा तेरा नाश भी हो सकता है। चाहे वो धन की बात हो, चाहे वो FD की बात हो, चाहे कोई पॉलिसी की बात हो, चाहे कोई रिश्ते नातों की बात हो, या कोई बिजनेस की बात हो। हम सोच रहे कि मैं ये बिज़नेस कर लूँगा, मैं वो बिज़नेस कर लूँगा, क्योंकि लिखा है अपने सारे मन तन धन से परमेश्वर पे भरोसा रख और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम कर, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हम अपनी ही धुन में अपनी इच्छा के अनुसार सोना, खाना, पीना, जागना, बैठना, उठना और बहुत कुछ, मतलब जैसे कि हम खुदा के वचन को जानने के बाद भी हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आज प्रभु का आत्मा हमसे कहता है, आपसे कहता है, मुझसे कहता है कि पश्चाताप कर, माफ़ी मांग और आगे बढ़ जा, एक नई शुरुआत कर। जो भी तूने काम किया, जो भी तूने परिश्रम किया है, उसको मेरे अनुसार कर और अपने सारे कामों को मुझ पर डाल दे, तो तुझे जय मिलेगी। तेरा एक भी सिंगल रुपया, तेरा टाइम, पैसा, एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगा। हम में से कोई परफेक्ट नहीं, गलतियां मुझसे भी हुई, लेकिन प्रभु आज मौका दे रहा है कि पश्चाताप कर और मुझ पर भरोसा रखने के अनुसार अपने सारे काम कर। आप सभी को जय मसीह की।